करते करते सांतार माने तैरते तैरते जा रहे हैं और तैरते तैरते वो जो चप्पू देख रहे हो ना, वहाँ दर्शन किया, वो महाप्रभु जी के हाथ का चप्पू है। चप्पू को क्या कहते हैं? पतवार है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको। उससे नौका यान करते 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 इस स्थान पर आए। बीच में भी बहुत सारी लीलाएं हुई। एक दारी सन्यासी के घर में गए, वहाँ भोजन भी किया, बहुत कुछ लीला हुई। और करते करते महाप्रभु जी इस स्थान पर आए। लीला तो सबने सुनी है, इसलिए उसको विस्तार से कहने का कोई प्रयोजन नहीं। महाप्रभु जी आए, बहुत दिन तो गौरीदास पंडित जी के प्रेम के वशीभूत होकर के इस स्थान पर रहे। और जब जाने की इच्छा करे, गौरीदास पंडित जी क्या कहें? थोड़ा दिन और रुक जाइए, थोड़ा दिन और हमारी सेवा ग्रहण कीजिए। महाप्रभु उनके प्रेम में ऐसे वशीभूत हैं, जाने की इच्छा करते जा नहीं पाते। जैसे जब जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, बार बार इच्छा करते कि मैं दक्षिण तीर्थ करने जाऊंगा, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या कहते हैं? और 10 दिन रुक जाओ। इतनी कठिनाई से तो आपका संग मुझको प्राप्त हुआ, आप मुझको छोड़कर चले जाएंगे, क्या ये उपयुक्त बात है आपके लिए? महाप्रभु फिर रुक जाते। ऐसे ही इस स्थान पर आए, गौरीदास पंडित जी के प्रेम के वशीभूत होकर 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, दोनों प्रभु रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी कीर्तन किया ना, देवादिदेव गौरचंद्र गौरीदास मंदिरे नित्यानंद संगे गौर अंबिकाते बिहरे। नित्यानंद प्रभु जी के साथ में इस स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। अब बहुत दिन हो गए, महाप्रभु जी की इच्छा हुई, अरे जाना तो पड़ेगा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? तुम्हें तेतुल गाछ से, इमली के गाछ से, अथवा नीम, कुछ लोग कहते तेतुल गाछ से, कुछ कहते नीम के गाछ से, नीम के पेड़ से, हमारा 2 विग्रह बनाओ। हैं, विग्रह बनाए बड़े सुंदर रूप में। और महाप्रभु जी ने कहा ये विग्रह तुम्हारे पास में रहेंगे, मैं और नित्यानंद चले जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा गौरीदास पंडित जी ने? नहीं, आप नहीं जा सकते। महाप्रभु ने कहा अच्छा हम रह जाएंगे। जब रह गए, विग्रह दोनों चलने लगे। अब वो झट दौड़कर विग्रह को पकड़े, ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चलने लगे। उनको पकड़े, विग्रह चलने लगे। तो महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी ने क्या कहा? देखो भाई, दोनों में से एक रहेंगे, या तो हम रहेंगे या हमारे विग्रह रहेंगे। तो शास्त्र में क्या विचार आता है? नाम विग्रह स्वरूप 3 एक रूप, 3 भेद नहीं 3 चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह, तीनों एक ही रूप है, तीनों में कोई भेद नहीं है। 3 चिदानंद रूप, तीनों ही चिदानंद रूप है। यही पास में एक स्थान है पाताल गंगा, दर्शन किया कभी? यहाँ पास में एक स्थान है पाताल गंगा, समय मिले तो दर्शन कराना। वहाँ पर भगवान दास बाबा जी महाराज की समाधि है। वो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के समकालीन थे, बड़े उन्नत कोटि के वैष्णव। वहाँ जाकर देखना, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र लिख रखा है काठ के ऊपर में, है क्यों? नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक ही है। और नाम कोई हरे कृष्ण लिख रखा है लकड़ी के ऊपर में, उसको ही भोग लगाया करते थे। वो अभी भी यहाँ पर निकट में, अधिक दूर नहीं, यही निकट में उनकी सेवा है। तो इसलिए शास्त्र में क्या विचार आया? नाम विग्रह स्वरूप 3 एक रूप, 3 भेद नहीं 3 चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, तीनों एक रूप है, तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों में कोई भेद नहीं है। बस हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, हमारा दृष्टिकोण ऐसा जड़ीय दृष्टिकोण है, जिससे भगवान का श्री विग्रह जो है, जैसा हम गत कल भी श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी का किस रूप में दर्शन करते थे? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा के रूप में दर्शन नहीं करते थे, साक्षात किस रूप में दर्शन करते थे? ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन करते थे। कल हमने एक बड़ी अच्छी बात बतलाई, हमको फिर स्मरण हो गई। हमारे गुरु महाराज जी मथुरा में थे, और एक बड़ा कोई गणमान्य व्यक्ति, बड़ा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मथुरा में आया दर्शन करने, गुरु जी से मिलने आया, मथुरा मठ का दर्शन करने आए। बड़े कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे, गुरु जी उनको साथ में ले गए विग्रह का दर्शन कराने, साथ में ले गए विग्रह का दर्शन कराने। उन्होंने विग्रह को देखा और देख करके झट से गुरु जी से क्या कहा? कहते ये जो विग्रह है ना आपका, ये जिस पत्थर का बना है वो जयपुर में मिलता है। समझ में आ रही तो बात? विग्रह का दर्शन करने गए और क्या कहते हैं गुरु जी से? महाराज जी जो आपका ये विग्रह है ना, ये जिस पत्थर का बना है वो जयपुर में मिलता है। संध्या के समय में गुरु महाराज जी कथा में कह रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है, विग्रह का दर्शन करने आया, विग्रह का दर्शन नहीं कर रहा है, क्या दर्शन कर रहा है? ये जो पत्थर है ये कहाँ मिलता है? ये जयपुर में मिलता है। क्या दर्शन कर रहा है? ये जो पत्थर है, इतना बुद्धिमान तो है कि उसने ये जान लिया कि ये पत्थर जयपुर में मिलता है। कौन से पत्थर का विग्रह बना है? किंतु ये साक्षात कृष्ण है, प्रतिमा न है तुम इस साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये बुद्धि कहाँ से आएगी? ये बुद्धि कहाँ से आएगी? ये बुद्धि तो एकमात्र वैष्णवों के संग में ही आएगी। ये बुद्धि एकमात्र वैष्णवों के संग में आएगी। इसलिए महाप्रभु जी किस रूप में जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन करते थे?
प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ऐसे दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का। जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र, सफल होइलो जीवन देखी लू पद्मलोचन, जुड़ाई लू तनु मन नेत्र। जब जगन्नाथ जी का बलदेव जी और सुभद्रा जी दोनों के साथ में दर्शन करते थे, महाप्रभु जी के मन में भावना आती थी मैं राधा जी हूं और कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन कर रही हूँ। तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र, सफल होइलो जीवन देखी लू पद्मलोचन, जुड़ाई लू तनु मन नेत्र। मेरा जीवन सफल हो गया है, पद्मलोचन का दर्शन किया और जुड़ाई लू तनु मन नेत्र, मेरा तन मन नेत्र शीतल हो गए। और गरुड़ जी के स्तंभ के पीछे खड़े होकर महाप्रभु दर्शन करते थे। कैसी प्रेम में उनकी अवस्था होती थी। गरुड़े रसन्निधाने रही करे दर्शने, से आनंदेर की कही वे बोले। गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरी लो अश्रु जले। गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे। और महाप्रभु के समय में वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था। प्रतिदिन वो खड्डा महाप्रभु जी के अश्रु जलों से भर जाया करता था। ऐसे प्रेम नेत्रों से क्या करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, ऐसे प्रेम नेत्रों से। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब तक प्रेम नेत्र विकसित ना हो तब तक वास्तव में श्री विग्रह का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए विग्रह का दर्शन नेत्रों से नहीं कानों से होता है। इसलिए विग्रह का दर्शन नेत्रों से नहीं कानों से होता है। विग्रह का दर्शन नेत्रों से कब होगा? कब होगा नेत्रों से? जब प्रेम नेत्र विकसित हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ना ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयंती, यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। विलोकयंती माने वर्तमान क्रिया है, नित्य निरंतर दर्शन करते हैं प्रेम से परिपूर्ण नेत्रों में, भक्ति से परिपूर्ण नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगाकर। जो भक्त लोग है ना, संता सदैव हृदयेषु विलोकयंती, संत लोग अपने हृदय में जिन श्याम सुंदर का नित्य निरंतर दर्शन करते हैं उसी को विग्रह के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। तो ये जो साक्षात विग्रह आप देख रहे हो, ये किसके हृदय से प्रकाशित हुए हैं? ये साक्षात गौरीदास पंडित जी के हृदय से प्रकाशित हुए हैं। इसलिए हमारे गौड़ीय समाज में प्रवाद नहीं, वास्तविक रूप में ये बात प्रचलित है, यदि किसी को गौर नित्यानंद प्रभु का वास्तव दर्शन करना है गौरीदास पंडित जी के घर में कर ली। आज भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साक्षात गौरीदास पंडित जी के घर में क्या है, उनकी प्रेम सेवा के वशीभूत होकर के उनकी प्रेम सेवा को स्वीकार कर रहे, अंगीकार कर रहे। यही भक्तों का महात्म्य है। प्रणय रसनायाम घृतांगरी पद्मा, जिन्होंने अपने प्रेम रूपी रज्जू से भगवान को अपने हृदय में बांध दिया हो, उनको कहते वास्तव में भक्त। भगवान उनकी प्रेम सेवा को ग्रहण करने के लिए क्या क्या नहीं स्वीकार करते हैं, क्या क्या नहीं चेष्टा करते, क्या क्या नहीं जतन करते हैं। मथुरा के निकट में एक स्थान है, सुना है कभी? छिबरामाओ सुना है कभी? मथुरा के निकट में एक स्थान है, निकट माने प्राय 150 किलोमीटर दूर मथुरा में एक स्थान है छिबरामाओ, सुना कभी? वहां पर मथुरा के एक पुजारी सेवा करते थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद सक्सेना। रहने वाले थे मथुरा के, और कहाँ रहकर सेवा करते थे? क्या नाम था जगह का? छिबरामाओ। जोर से बोलो। उठ जाओ, सो मत, उठ जाओ। क्या नाम था स्थान का? छिबरामाओ। मथुरा से प्राय 150 किलोमीटर दूर। कौन सेवा करते थे? पूरा नाम क्या था? ब्रह्मानंद सक्सेना। छोटे ठाकुर जी की सेवा करते थे। उनको एक दिन स्वप्न आया रात्रि के समय में, वो हो गए वृद्ध। उनको एक दिन स्वप्न आया रात्रि के समय में, हमने आपसे बहुत दिन सेवा ग्रहण कर ली, अब मथुरा में एक नारायण महाराज जी नाम के संत हैं, जाकर के हमको उनको दे आओ, हम उनकी सेवा ग्रहण करेंगे। स्वयं स्वप्न आया और वो ब्रह्मानंद सक्सेना जी ठाकुर जी को लेकर, छोटे ठाकुर जी, रूप सनातन मठ में देखा छोटे ठाकुर जी, उनको लेकर के आए और हमारे गुरु जी को मथुरा में दे दिया। कैसे आ गए भगवान बताओ? प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए कैसे आ गए? स्वयं उपदेश दे रहे, तो स्वयं उपदेश दे रहे, जाकर के हमको हमारे भक्त को दे आओ, तुम्हारी बहुत दिन सेवा ग्रहण कर ली, अब किसकी सेवा ग्रहण करेंगे? किसकी सेवा? जाके हमको नारायण महाराज जी को दे आओ। भगवान ठाकुर जी की भाषा में बतला रहे, जाके उनको दे आओ, हम उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करेंगे। सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन जाते थे कहाँ? गिरिराज। कहाँ जाते थे? वृंदावन से जाते थे गिरिराज जी, पूरी परिक्रमा करेंगे, फिर मथुरा में आएंगे क्या करने? भिक्षा करने। सुना है ना, एक चौबाइन के घर में आए, वहां मदन मोहन जी मदना और उनका भाई कौन है? सदना, दोनों क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं, मदना और सदना। और उनकी मैया जो है वो क्या कर रही है? खिचड़ी बना रही है उनके लिए। कैसे खिचड़ी बना रही है? दातुन कर रही है, उसी दातुन की उल्टी ओर से खिचड़ी चला रही है।
सनातन गोस्वामी जी ने देखा, रे ये तो मदन मोहन जी लीला कर रहे हैं, तो क्या कहा उनको, अरे भैया ऐसे मत करो, इनको अच्छे से स्नान इत्यादि करके भोग लगाओ, ऐसे मत करो। मैया ने सोचा, रहे तो बड़े बाबा है, बाबा की तो बात माननी पड़ेगी, बाबा की तो बात माननी पड़ेगी। अब बेचारी अगले दिन स्नान इत्यादि करके खिचड़ी बनाते बनाते उनको तो हो गई देरी। अब उधर मदन मोहन जी तो थाली पीट रहे, अरे मैया भूख लग रही है, खिचड़ी दे दे। सनातन गोस्वामी जी ने देखा और कहा, मैया तू जैसे बना देती तू वैसे बना दे। अब मदन मोहन जी ने देखा, रहे तो सनातन गोस्वामी जी तो क्या कहते हैं, बाबा बाबा तुम्हारे काछे रही, वो तुम्हारे साथ में जाएंगे। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे साथ में कहाँ जाओगे, हमारी तो रहने की भी जगह नहीं है, हमारे साथ में कहाँ जाओगे, नहीं तुम्हारे साथ में जाएंगे, हमको अपने साथ में ले चलो। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, अच्छा ले तो चलेंगे भाई, अपने भोजन इत्यादि की व्यवस्था अपने आप कर लेना। कहाँ कर लेंगे, आप चिंता मत करो, बस साथ में ले चलो। ले गए सनातन गोस्वामी जी और जाकर के क्या भोग लगाते बताओ, एक आटा लेकर के आते भिक्षा में, उसको गूंद करके बस एक मोटी सी बाटी भोग लगा देते और कुछ भोग नहीं लगाते। फिर एक दिन मदन मोहन जी क्या कह रहे हैं, अरे बाबा ये आटे की जो बाटी है ना, इसको निगलने में बड़ी कठिनाई है, थोड़ा नमक तो दे दो। सनातन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, पहले ही कहा था, पहले ही कहा था, अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेना, हमने पहले ही कहा था। अब सनातन गोस्वामी जी से मदन मोहन जी क्या कर रहे हैं, अच्छा 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 बाबा व्यवस्था में अपने आप कर लो, वो चिंता मत करो, आप अपना भजन करो। सनातन गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, वो मदन मोहन जी से कह रहे हैं, हमने पहले कहा था अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेना। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी का संग नहीं छोड़ रहे, छोड़ा संग, व्यवस्था अपनी सब कुछ कर ली, अपने प्रसाद की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था स्वयं कर ली, छोड़ा किंतु सनातन गोस्वामी जी का संग। इसको कहते प्रेम सेवा, इसको कहते प्रेम सेवा। यदि प्रेम हो ना हृदय में, यदि प्रेम हो हृदय में, स्वयं सेवा स्वीकार करने के लिए कितना जतन करते, कितना जतन। तो भैया बात ऐसी है, प्रेम नेत्र विकसित करने पड़ेंगे, हृदय में प्रेम लाना पड़ेगा। और यदि हृदय में प्रेम आ जाए ना, तब तो ठाकुर जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर तो पीछे पीछे डोलेंगे। इसलिए मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। और भक्ति में भी जो ब्रज की भक्ति है, प्रेम भक्ति, वो तो बड़ी सुदुर्लभ है, बड़ी सुदुर्लभ। किंतु गुरु जी की कृपा यदि हो, वैष्णवों की कृपा यदि हो, तो ये इतनी सुदुर्लभ वस्तु भी ये सहज हो जाती है, सुलभ हो जाती है। यही हमारे गुरु वैष्णवों का अचिंत्य प्रभाव है। इसलिए हम इस स्थान पर आए हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, गौरीदास पंडित जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। इस स्थान पर महाप्रभु की बड़ी मधुर रस केली हुई है, तो हम क्या करेंगे, प्रेमावेश गड़ागड़ी दिया। इस स्थान पर प्रेम के आवेश में हम क्या करेंगे, गड़ागड़ी दिया, लोटपोट खाएंगे, लोटपोट खाएंगे, हैं प्रेम के आवेश में गड़ागड़ी देंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री गौरीदास पंडित की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।